सो कैन यू टेल ए गुड वैलेंटाइन डे स्टोरी। तो स्टोरी का नाम है हैप्पी वैलेंटाइंस डे और स्टोरी का जो पहला हिस्सा है उसका टाइटल है वो लौट आया। गर्मी की अलसाई सी दोपहर थी। रीमा अपना फ़ोन चला रही थी, उसमें रैंडमली व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रही थी लोगों के। तो अचानक से एक अननोन नंबर से मैसेज आया, हे रीमा कैसी हो। अननोन नंबर से मैसेज आया तो उसने उसकी डीपी दिखाई दे रही थी, तो डीपी को थोड़ा बड़ा करके देखा तो अचानक से उसकी धड़कनें थोड़ी बढ़ गई। पास्ट के किसी हिस्से में खो गई रीमा। आदित्य, उसके कॉलेज का पहला प्यार, जिसको देखकर वो चहक उठती थी, जिसको देख लेने भर से उसके दिल में एक उमंग सी, एक खुशी सी आ जाती थी। कॉलेज के कुछ दिन उसे याद आने लगे थे। उसने मैसेज टाइप किया, हेलो मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो आदित्य, और ये मेरा नंबर कहाँ से मिला। अरे यार तुम तो मुझे कॉलेज से जानती हो, लड़कियों का नंबर जुगाड़ना मेरे लिए कोई बड़ी बात थोड़ी हो। तुम्हारे ही शहर में हूँ और इस संडे फ्री हो तो लोटस गार्डन में मिले। रीमा आदित्य के एटीट्यूड से आज भी उतनी हैरान है जितनी कॉलेज के टाइम में हुआ करती थी। ये कैसा अजीब लड़का है। 8 साल बाद कॉलेज के आज अचानक से मैसेज कर रहा है, बोल रहा है लड़कियों का नंबर जुगाड़ना बहुत आसान काम है, और डायरेक्ट गार्डन में मिलने के लिए बात कर रहा है। बहुत अजीब लड़का है। शायद उसका यही नटखटपन और यही इसी तरह का एटीट्यूड था जिसके ऊपर रीमा उस पर मरती थी, क्योंकि रीमा बिल्कुल अपोजिट टाइप की थी। उसके बहुत ही सिंपल सी रहने वाली थी। उसने बोला ठीक है, हस्बैंड से बात करती हूँ, अगर फ्री होंगे तो उनको भी साथ लेके आऊंगी। हाँ, तो ये है कहानी का दूसरा हिस्सा। मन भटका नजर आता है। हालांकि रीमा आदित्य का मैसेज पढ़कर ही चहक उठी थी और मिलने के लिए तो कब से तरस रही थी, लेकिन वो खुद को और आदित्य को ये बताना चाहती थी कि अब वो शादीशुदा है और इस तरह से मिलना अब ठीक नहीं है उन दोनों के लिए। इसलिए उसने पति का नाम लेकर बात को टालना ही ठीक समझा। पर आदित्य का मैसेज आया, प्रमोद, अरे यार उसको मत लेके आना, बहुत ही बोरिंग किस्म का इंसान है। कॉलेज में थे तो फर्स्ट ईयर में मेरा रूममेट था एक सेमेस्टर के लिए। मेरे को तो लगता है उसको 100 साल पहले आना चाहिए था दुनिया में। न ड्रिंक करता है, न मूवी देखने जाता है, पार्टी करता नहीं, लड़कियां पटाता नहीं, पता नहीं यार किस किस्म का इंसान है। और हाँ, तुम आओ तो उसको बताना मत कि तुम मुझसे मिलने के लिए आ रहे हो, बेचारा परेशान हो जाएगा। रीमा से कोई जवाब देते बन नहीं रहा था। एक तरफ उसे बुरा लग रहा था कि कोई उसके हस्बैंड की ऐसे उसके सामने से बुराई कर रहा है, और दूसरा कहीं ना कहीं वो खुद भी इस बात से एग्री करती थी। उसे भी लगता था कि प्रमोद बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एक रोमांटिक हस्बैंड की कल्पना जो वो अपने ख्वाबों में करती थी, प्रमोद बिल्कुल उसके उल्टा था। शादी के 8 साल हो गए, बंदे ने आज तक आई लव यू नहीं बोला। एक आध बार बीच में रीमा ने आई लव यू बोला तो उसने सेम टू यू बोल दिया। रीमा ने फिलहाल टाइप किया कि अभी कुछ काम कर रही हूँ, बाद में बात करती हूँ, एंड प्लीज़ डोंट टॉक लाइक दिस अबाउट माई हस्बैंड, आई डोंट लाइक इट। संडे में अभी 3 दिन बाकी थे, तो इन 3 दिन में रीमा कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहती थी। उसका ज़्यादातर टाइम ये आदित्य और प्रमोद के बीच कंपैरिजन करने में जाता रहता था। गुजरते हुए हर पल के साथ रीमा के मन में आदित्य से जुड़ी यादें ताज़ा होने लगी थी। उसे कॉलेज का एक नटखट सा, एक बदमाश सा लड़का याद आने लगा था, जो हमेशा पार्टी करना, फिल्में देखना, बस एंजॉय करने जैसी चीज़ों में बिजी रहता था। 4-5 लड़कों और 4-5 लड़कियों का एक झुंड हमेशा उसके साथ रहता था, जिनको देख के लगता ही नहीं था ये कॉलेज के मैच्योर बच्चे हैं। ऐसा लगता था जैसे किसी स्कूल के छोटे छोटे बच्चे हैं, हमेशा उछलते कूदते रहते थे। आदित्य कॉलेज की ड्रामा सोसाइटी का हेड था, बहुत अच्छा एक्टर था। रीमा उसकी एक्टिंग की बहुत बड़ी फैन थी।
अक्सर नाटक में, किसी नुक्कड़ नाटक में आदित्य जब एक्टिंग कर रहा होता था तो वो उसकी एक्टिंग में इतना खो जाती थी, उसे पता ही नहीं चलता था कि ये एक्टिंग कर रहा है। आदित्य को देखकर जिंदा रहने का एहसास होता था। उसे देखकर लगता था कि दुनिया में अगर कोई जिंदगी जी रहा है तो बस ये इंसान है। रीमा भी इस एहसास को जीना चाहती थी। वो भी खुले आसमान में किसी कटी पतंग की तरह बिना राहों के, बिना किसी मंजिल के गुजरना चाहती थी। वो भी इस एहसास को जीना चाहती थी, देखना चाहती थी कि कैसा लगता है आदित्य बनकर। ऐसा तो नहीं था कि वो प्रमोद के साथ दुखी थी, बल्कि उसके मन में प्रमोद के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान था। प्रमोद एक बहुत ही अच्छा इंसान था, बहुत ही सज्जन इंसान था। उसने कभी रीमा को एक डांट भी नहीं मारी थी। उससे बहुत प्यार करता था, उसका बहुत ध्यान रखता था। रीमा कभी बीमार हो जाती तो अपने ऑफिस से तुरंत छुट्टी ले लेता, खुद जाकर उस डॉक्टर से दवाई लेके आता, सारा दिन उसके पास बैठा रहता, अपने हाथ से उसको दवाई खिलाता। रीमा के मन में प्रमोद को छोड़ने और आदित्य के साथ अपने भविष्य के सपने देखने जैसी बात दूर दूर तक नहीं थी। दोनों ही अलग अलग तरह के, अलग अलग नेचर के दो लोग थे। एक तरफ आदित्य था जिसमें 14-15 साल के बच्चे जैसा नटखटपन था, खुलापन था, और एक तरफ प्रमोद था जिसमें किसी 40-50 साल के एक अनुभवी इंसान जैसी गंभीरता, एक मैच्योरिटी थी। उसका मन हमेशा दोनों के बीच में कंपैरिजन करता रहता था, एक तुलना करता रहता था कि इन दोनों में से बेहतर कौन सा है। संडे का दिन आ गया था। रीमा प्रमोद को आदित्य के मैसेज के बारे में नहीं बता पाई थी और न जाने क्यों उसके कदम अपने आप बढ़ चले थे लोटस गार्डन की ओर। रास्ते में जाते हुए दुनिया भर के सवाल, दुनिया भर के थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे थे। कहीं प्रमोद को पता चल गया तो क्या करेगी, उसे कैसा लगेगा, वो आदित्य से क्या बात करेगी। 8 साल हो गए हैं, क्या उसे अब आदित्य को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहिए। इसी तरह के न जाने कौन कौन से ख्याल उसके दिमाग में आते जा रहे थे। और वो बताई हुई जगह पर पहुंच गई तो देखा वहीं घास में एक वही बदमाश, वही नटखट लड़का बैठा हुआ था और घास के साथ खेल रहा था। वो उसके पास गई और बोली, हेलो आदित्य। आदित्य जीन्स और टी शर्ट पहने बदमाश सा लड़का, उसने गर्दन घुमा के देखा, ए रीमा आ गई तुम। वो खड़ा हुआ और उसने गले मिलने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो रीमा ने जानबूझकर हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और हाथ मिला लिया। आदित्य, ओ संस्कारी लड़की, क्या बात है, बदली नहीं यार तुम अभी तक। चलो आओ इधर ही बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं। तो क्या हाल चाल है तुम्हारे, क्या कर रहे हो आजकल। आदित्य, फैबुलस एज यूजुअल। काम वाम तो कोई ऐसा खास कर नहीं रहा हूँ, जॉब में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तुम बताओ कैसी चल रही है जिंदगी प्रमोद के साथ। रीमा के मन में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी शिकायतें आने लगी थी। बहुत कुछ उसका कहने का मन था, बहुत कुछ बोलने का मन था, पर उसने कुछ भी कहना ठीक नहीं समझा क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। उसने बस इतना ही कहा, अच्छी चल रही है, प्रमोद बहुत अच्छे इंसान है। वो इस टॉपिक पर बहुत ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहती थी तो उसने टॉपिक बदलने के लिए आदित्य से कहा, तुम कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते और जॉब से तुम्हें क्या परेशानी है। आदित्य, अरे यार भगवान ने आदित्य को जॉब करने के लिए भेजा ही नहीं है, क्यों किसी की नौकरी करूं मैं अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ, देखता हूँ कुछ करूँगा। रीमा हैरान है, कितना अजीब लड़का है ये। कॉलेज को पास करे हुए 8 साल हो गए, आज भी बच्चों जैसी बातें करता है। तुम किसी चीज को लेकर सीरियस हुए भी हो आज तक। आदित्य जो अभी तक घास से खेल रहा था अचानक गंभीर हो गया और बोला, हाँ हुआ था एक बारी। कॉलेज का आखिरी दिन था, फेयरवेल पार्टी चल रही थी, हम सब लोग बाहर पार्क में घूमने गए थे। सब लोग आपस में पार्टी कर रहे थे, तुम अकेली घास में बैठी हुई थी और पीछे से मैं तुम्हारे पास आकर बैठ गया था।
रीमा, मुझे कभी कॉलेज में किसी से डर नहीं लगा और ना कभी किसी के सामने बात करने में हिचकिचाया। पर जब भी तुम सामने आती थी तो मेरी धड़कनें बढ़ने लगती थी और मेरी जुबान लड़खड़ाने लगती थी। मुझे समझ नहीं होता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे प्यार हो गया था तुमसे, तुम्हारे इस संस्कार वाले नेचर से और तुम्हारे इस सादगी से, तुम्हारे सादेपन से। माहौल एकदम शांत हो गया था। रीमा के मन में ढेर सारे फीलिंग्स, ढेर सारा एक गले में एक गुबार जैसा आ गया था। उसका दिमाग जैसे फटने को हो रहा था, आंखों से आंसू टपकने को हो रहे थे। उसके दिल पर से उसका दिमाग का कंट्रोल छूटता जा रहा था। रीमा का धैर्य अब समर्पण करने वाला ही था कि अचानक आदित्य खड़ा हो गया और अपने वही पुराने अंदाज में बोला, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें प्रपोज नहीं किया, नहीं तो क्या पता तुम एक्सेप्ट कर लेती और मेरे जैसे छिछोरे लड़के के चक्कर में तुम जैसी संस्कारी लड़की फंस कर रह जाती। मेरा तो तुम्हें पता ही है, एक जगह पर नहीं टिकता, एक लड़की पर कैसे टिक जाता। फिर बाद में क्या पता मैं तो इधर उधर घूमते रहता और तुम परेशान होकर रह जाती। रीमा को तो जैसे शौक जैसा लगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस मन चले बदमाश लड़के का ये रूप भी हो सकता है। अभी कुछ पल पहले जो रीमा टूट कर बिखर जाने वाली थी, अभी कुछ पल पहले जिस रीमा ने मन ही मन कुछ बड़ा डिसीजन कर लिया था, खुद को एक गहरी खाई के सामने खड़ा महसूस कर रही थी जिसमें वो गिरते गिरते बाल बाल बच गई थी। रीमा से कुछ भी बोला नहीं जा रहा था, वो बस चुपचाप सुने जा रही थी और अपनी पलकों तक पहुंचे हुए आंसू को बस रोकने की कोशिश कर रही थी। आदित्य बोले जा रहा था, अच्छा किया यार तुमने प्रमोद से शादी कर ली। प्रमोद अच्छा लड़का है, मैच्योर है, समझदार है और वैसे भी अचार और पापड़ से खाने का स्वाद बढ़ाया जा सकता है लेकिन भूख नहीं मिटाई जा सकती। बाकी सब तो ठीक है पर ये बीच में अचार और पापड़ का क्या सीन है? रीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आदित्य से पूछा, वो तो ठीक है पर ये अचार पापड़ क्या है? अरे मेरे कहने का मतलब है कि सैर सपाटे और मौज मस्ती से हम लाइफ को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बट केवल ऐसे ही मौज मस्ती करके, एंजॉयमेंट करके हम लाइफ को बिता नहीं सकते हैं। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए लाइफ में हमें सीरियस भी होना जरूरी है, मैच्योर भी होना जरूरी है। रीमा जैसे किसी ख्वाब से जाग कर उठी। उसे पहली बार प्रमोद का नेचर समझ आ रहा था, उसे पहली बार प्रमोद का प्यार समझ आ रहा था और उसे पहली बार प्रमोद के एब्सेंस में प्रमोद से प्यार हो गया था। अब उसका एक पल भी यहाँ रुकना उसके मन में आत्मग्लानि पैदा कर रहा था। वो जल्दी से जल्दी अपने घर वापस चले जाना चाहती थी। वो जल्दी से खड़ी हुई और बोली, थैंक यू सो मच आदित्य, मुझे नहीं पता था तुमसे एक बार मिलना मेरी लाइफ का इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। थैंक्स अ लॉट फॉर मीटिंग। और हाँ, अपनी लाइफ में थोड़े से अचार और पापड़ कम करो और थोड़ी सी मैच्योरिटी लेकर आओ। नाइस टू मीट यू। रीमा जा चुकी थी। आदित्य अब भी आसमान की तरफ देखे जा रहा था। पलकें भीग चुकी थी और गला जैसे रुंध गया था। आखिर कब तक वो कॉलेज वाला बदमाश आदित्य बने रहने की एक्टिंग करता? एक बार फिर रीमा उसकी एक्टिंग से धोखा खा गई। उसने अपना मोबाइल निकाला और मैसेज टाइप करना शुरू किया। टास्क कंप्लीटेड ब्रो, नाउ इट्स योर जॉब टू कीप हर हैप्पी होल लाइफ। और उसके फोन में नोटिफिकेशन आया, मैसेज सीन बाय प्रमोद। प्रमोद ने मैसेज टाइप किया, थैंक्स ए लॉट ब्रो, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल टेक केयर ऑफ इट। और एक बात कहनी थी, यू आर स्टिल द स्मार्टेस्ट गाई ऑफ अवर क्लास। आदित्य, हाँ हाँ पता है, याद से नंबर और मैसेज डिलीट कर देना। अगर होता इतना आसान मोहब्बत करना तो सब कर लेते। खुद को पागल दीवाना और आशिक
कह लेते। न जाने कैसी कैसी तकलीफ़ों को सहना पड़ता है, कभी उनके लिए सारी दुनिया की तो कभी उनकी खुशी के लिए उन्हीं की नज़रों में गिरना पड़ता है। द एंड। स्टोरी कंप्लीट हुई। एक डिस्क्लेमर यहाँ पर मैं देना चाहता हूँ लास्ट में। ये कहानी और इस कहानी के पात्र पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी तरह से किसी भी प्रकार की कोई भी गेस ना करी जाए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं नए वीडियो में। और हाँ, मुझे बताना कि कैसी थी कहानी। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हमारी जो जनरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा लक्की है कि इस टाइम में हम दुनिया में आए हैं। वर्ल्ड वार के ज़माने में जिस तरह की लाइफस्टाइल थी,